फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो पहले जाके प्लीज़ उन्हें दिखाइए। और अगर आपको चैनल में नहीं जाना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उसका जो लिंक है चेक कर सकते हैं। उसमें चैप्टर 1 की भी प्ले लिस्ट पड़ी है और चैप्टर 2 की भी प्ले लिस्ट पड़ी है और चैप्टर 3 के भी आपको लिंक्स जो हैं मिल जाएंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज यूटिलिटी एनालिसिस इन वन कमोडिटी केस। मतलब कि यूटिलिटी जो है वो वन कमोडिटी में कैसे वर्क करती है। ये वाला जो कंसेप्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं, या कौन से पॉइंट पे जाके जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कौन सा पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम इस टॉपिक की हेल्प से डील करेंगे और जो नेक्स्ट आएगा वो 2 कमोडिटी केस के लिए आएगा। इसमें हम ओनली 1 कमोडिटी डील करेंगे कि हमने ओनली जो है 1 कमोडिटी ही लेनी है। अब ये क्या 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये वाली जो थ्योरी है कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स पे। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब जो कमोडिटी का प्राइस कितना है। और सेकेंड आता है मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको क्लियर नहीं होंगे, तो आप पहले उन्हें देखना चाहें तो आप जाके पहले उन्हें भी देख सकते हैं। और जो थर्ड है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसमें हमारे पास जो है एक नया वर्ड आया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी? जो मनी है उसका मीनिंग ये है कि हम जो मनी स्पेंड कर रहे हैं उससे जो हमें है कितनी यूटिलिटी जो है मिल रही है। लाइक अगर आपके पास 50 रुपीज़ हैं, आप उससे 100 ग्राम शुगर ले सकते हैं, 200 ग्राम व्हीट फ्लोर ले सकते हैं, 150 ग्राम आप मैदा ले सकते हैं, 170 ग्राम जो है सेमोलिना ले सकते हैं। सेमोलिना मीन्स सूजी। तो बट ये जो आप सारी चीज़ें जो खरीदेंगे ये जो सारी इकट्ठी हैं अलग अलग, मतलब एक साथ आप इनको नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ क्या है 50 रुपीज़ ही है। तो क्या होगा कि जो आपको इनसे यूटिलिटी मिलेगी वो सिर्फ एक से ही मिल सकती है, बट हर चीज़ से आपको इक्वल क्वांटिटी में यूटिलिटी मिल रही है। सपोज आपको इससे 90 यूटिलिटी मिल रही है, तो आप देखेंगे कि आपको किस कमोडिटी को जो है लेना है। तो ये जो 90 यूटिल्स हमारे पास आ गए ना, ये वाले 90 यूटिल्स जो हमें यूटिलिटी मिलने वाली है ये क्या होंगे? हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगी। सपोज
अब हम ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या है, किसकी हेल्प से, टेबल और जो डायग्राम है उसकी हेल्प से क्लियर करते हैं। सपोज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम ले रहे हैं 4 यूटिल्स। कितनी ले रहे हैं? 4 यूटिल्स। MUM, इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। और PX मतलब प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी। ये कितना है ये भी हम लेट कर लेते हैं कि 4 रुपीज़ है। तो आइए हम टेबल बना लेते हैं। पहले हम इसमें यूनिट्स ऑफ एक्स लेंगे। मतलब कि हमें कितने यूनिट्स लेने हैं कमोडिटी के। और ये ले देते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी, हमें कमोडिटी से कितनी मिल रही है। MUX का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कमोडिटी। यूनिट्स, जब हम 1 यूनिट को लेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमें होगी 20। जब हम 2 यूनिट्स लेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 18। जब हम 3 यूनिट्स लेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी 16। जब हम 4 यूनिट्स लेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 10 हो जाएगी। जब हम 5 यूनिट्स लेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 0। जब हम 6 यूनिट्स लेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी -5। अब देखिए इसमें क्या है, हमारी यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीजिंग रेट पे है और यहाँ पे 0 हो गई। मतलब हमारा जो फुली सेटिस्फाइड वाला पॉइंट है वो ये वाला है। उसके बाद भी हमने कंजप्शन को कंटिन्यू किया तो ये हमारे पास नेगेटिव में हो गई। तो ये जो है हमारा टेबल है, किसके लिए है, फॉर 1 कमोडिटी। हमने इसमें ओनली कमोडिटी कौन सी ली है, एक्स। ओनली कमोडिटी क्या है, एक्स। तो ये टेबल आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आप नोटबुक और पेन ले आएँ, साथ साथ में इसको नोट करते जाएं। अगर आप साथ साथ में इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो है आपके लिए रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ कि हम जो है प्राइस ऑफ ये जो रिलेशंस हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, PX इज इक्वल टू MUX बाय MUM। PX क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। MUX क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। MUM क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, हम जो है पूरा का पूरा इसकी हेल्प से क्लियर करेंगे कि कौन से पॉइंट पे आके हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, कौन सी पॉइंट पे आके हमें उससे मतलब प्रॉफिट है, कौन से पॉइंट पे आके हमें उससे लॉस है। तो आइए
हमने जैसे ये टेबल जो कर रखा है यहाँ पे, तो हम इस पर फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी पे चेक करते हैं। फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी पे क्या है, हमारे पास प्राइस हमने लिया है 4 रुपीज़, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है 20, और उसके बाद क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारे पास कितनी है, हमने जो कंसीडर की थी वो है 4 यूटिल्स। ये देखिए हमने यहाँ पे कंसीडर की है ये 4 यूटिल्स, और प्राइस लिया है 4 रुपीज़। आपको ये पहले कंसीडर करना है, आपको ये भूलना नहीं है। तो उसके बाद आपको जो है कमोडिटी वाला टेबल भी बना लें कि उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है। जब आपके पास तीनों चीज़ें होंगी तभी आप ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारे पास कितनी है, 4। अब इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। अब देखिए जो हमें यूटिलिटी ये हमें मिल रही है, क्या मिल रही है, ये हमें यूटिलिटी मिल रही है, ये हमारा प्राइस है। तो हमारी यूटिलिटी जो है प्राइस से ज़्यादा है, तो हम पॉजिटिव मतलब प्लस पॉइंट में हैं, तो हमें यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब हम जितनी मनी खर्च कर रहे हैं उससे क्या है, हमें ज़्यादा यूटिल्स क्या मिल रही है, यूटिलिटी। तो इस पॉइंट में हम प्रॉफिट के पॉइंट में हैं। ठीक है, हम दूसरी कमोडिटी की दूसरे यूनिट की बात करते हैं। जब हमने 2 यूनिट्स पे प्राइस हमारा सेम रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी हमारी क्या है, सेम रहेगी। तो क्या है, हमारे दूसरे यूनिट से हमें कितनी वो मिल रही है, यूटिलिटी 18 मिल रही है। नीचे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है हमारे पास, 4। तो जब हम 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.5। अब भी क्या है, ये बड़ा है, यूटिल्स हमारे ज़्यादा हैं किससे, प्राइस से। तो भी हम किसकी सिचुएशन में, प्लस पॉइंट की सिचुएशन में हैं। तो हम जो है अपनी जो कमोडिटी की कंजप्शन है हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अभी भी। क्यों, क्योंकि हमारे अभी भी जो हमें जितनी हम मनी खर्च कर रहे हैं, 4 रुपीज़ हम मनी खर्च कर रहे हैं, यूटिल्स हमें 4.5 मिल रहे हैं। अभी भी जो हैं हम पॉजिटिव सिचुएशन में हैं। उसके बाद थर्ड, ये सेकंड पॉइंट वाला था, अब थर्ड कमोडिटी पे चेक करते हैं। अब थर्ड पे हमारे पास प्राइस 4 रहेगा, और ये हमारे पास कितने, थर्ड यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 16, और ये है 4। तो ये हमारी सिचुएशन क्या है, फुल्ली मतलब हम इक्वल हैं। हम तब भी जो है अपनी जो कंजप्शन है उसको जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी एक्स कमोडिटी की। तो इसमें भी हम पॉजिटिव पॉइंट में ही हैं। ये सिचुएशन है, ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है। मतलब इस पॉइंट पे जो हम अपनी कंजप्शन है उसको जारी रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है, तो आइए हम जो है अपनी फोर्थ कमोडिटी का चेक करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है, प्राइस कितना है, 4, और हमारे पास कितनी है यूटिलिटी, फोर्थ यूनिट की 10, और हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 4। सो आइए अब इसमें मैं कट करूँगी, ये जाएगा 2.5। तो हमारा जो प्राइस हम लगा रहे हैं वो किससे बड़ा है, हमारी यूटिलिटी से। हमें जितनी हमें 2.5 मिल रही है, लेकिन हमारा जो उस पर मनी जो खर्च कर रहे हैं वो 4 रुपीज़ है। तो ये सिचुएशन हमारे लिए नेगेटिव की सिचुएशन है।
तो इस सिचुएशन में जो हम है कमोडिटी को बाय करना है नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे वहीं पे। अगर हम फिर भी कर रहे हैं तो हम ये वाली सिचुएशन मतलब अभी फिर भी हमें उससे यूटिलिटी मिल रही है। अब फिफ्थ पॉइंट पे जाके जब हम कंजप्शन करेंगे तो उसमें क्या है, फिफ्थ की हमारी जो यूटिलिटी है वो है 0। 0/4, 4 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे तो हमें कोई भी यूटिलिटी मिल नहीं रही है, हम फिर भी अपनी जो मनी खर्च कर रहे हैं। अगर क्या है हम अपनी मनी फिर भी खर्च करते हैं सिक्स्थ यूनिट के लिए। सिक्स्थ यूनिट हमारे पास 4 हमारे पास प्राइस है, -5 हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 4। अब -5 को 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा नेगेटिव के 1.25। अब देखिए ये तो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब हमें यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या नेगेटिव मिल रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम कमोडिटी को बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे, हमारे नेगेटिव पॉइंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले हम प्राइस देखेंगे कमोडिटी का कितना है, उसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारी कितनी है, उसके बाद क्या है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी से कितनी मिल रही है। तो जो हमारा फॉर्मूला था हम रिवाइज कर लें, वो क्या था, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हम इस वे से क्या है निकाल सकते हैं कि हम पॉजिटिव पॉइंट में हैं या नेगेटिव पॉइंट में हैं। ये क्या है कि आप कितना पे कर रहे हैं अपनी एडिशनल यूनिट के लिए, पे फॉर एडिशनल यूनिट, यूटिलिटी derived from additional unit, utility derived from additional unit। अब जो है हम डायग्रामेट के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम करेंगे ओ वाई ड्रॉ, उसके बाद करेंगे ओ एक्स ड्रॉ, ओ वाई इसको बोलेंगे ओ एक्स। आप जब भी डायग्राम ड्रॉ करें सबसे पहले पॉइंट्स ड्रॉ करने ओ वाई ओ एक्स, ये आपको भूलने बिल्कुल नहीं है, इसके बिना जो डायग्राम है बिल्कुल ही जो है रॉन्ग है। ओ वाई के साइड पे हमारे यूटिलिटी के यूनिट्स होंगे और ये क्या है हमारी कंजप्शन। 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स थे और यहाँ पे हम करेंगे 2 लाइंस लगा देंगे। इसका मीनिंग है हम सेम डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। 10 12 10 14 16 18 20 22 और यहाँ पे नीचे वाली साइड पे भी जाएंगे, यहाँ पे जाके हमारे पास -5 है। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जब 1 यूनिट हमने कंज्यूम किया था तो हमारे पास कितनी यूटिलिटी थी, 20। 2 यूनिट्स पे आके हमारे पास कितनी थी, 18। आप प्रॉपर इसको स्केल और जो है पेंसिल के साथ साथ में ड्रॉ करें, इससे आपकी क्या है प्रैक्टिस है जो अच्छी हो जाएगी। 3rd पे 16, 4 पे 10, 5th यूनिट पे नेगेटिव। ये आप थोड़ा पॉइंट सही से लगाएं, पूरा आप स्केल और पेंसिल के साथ मेजर करके लगाएं तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमने मनी कितनी ली है 4, हमारा प्राइस भी कितना है 4। तो हम ये जो ड्रॉ कर देंगे लाइन, तो ये देखिए ये जो पॉइंट हमारे पास बन गया, ये है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसमें हमें जो क्या है, हमारा प्राइस इज इक्वल टू MUX बाई MUM है। मैं एक बार आपको फिर से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हम एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। OY OX, हम अब न्यू पॉइंट्स लेते हैं 10, 20, 30। 10 जो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मनी भी है और हमारा क्या है प्राइस भी है, ठीक है। तो ये हमारी जो कमोडिटी से ऐसे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या है M। यहाँ पे जो 5th यूनिट पे हमारा ये जो है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये हमारा MUX है, ये हमारा जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वाली लाइन शो कर रहा है और ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहाँ पे हम जो क्या हैं फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि हम इसको जो है चेंज करें। तो आप देखिए या पेंसिल और स्केल इरेजर सारा कुछ लेके ड्रॉ करें। ये जो डायग्राम है बिल्कुल ऐसी और स्ट्रेट बनेगी। हमने वन कमोडिटी के केस में क्या किया था कि इसमें 3 फैक्टर्स करते हैं, फर्स्ट प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्या है कमोडिटी। तो उससे जो क्या है क्या होगा, अब देखिए हम प्राइस को देखकर ही अपनी जो कमोडिटी है उसको सिलेक्ट करते हैं कि जितनी हमें मनी से मिल रही है क्या हमें उतना प्राइस लेने पर हमें इक्वल यूनिट्स मिल रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। कल जो है हम 2 कमोडिटी केस वाला डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।